Hello friends, today I will discuss method integration by substitution. Now I will discuss what is method substitution, how will utilize in the problems. देखिए इसको कैसे करेंगे, क्या है ये मेथड ऑफ वैल्यूटिंग एन इंटीग्रल बाय रिड्यूसिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला रिड्यूस करने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, बाई प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करते हैं, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि कुछ बेसिक्स फंक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूज करेंगे एग्जाम में या पेपर्स में या बुक्स में, सारे दे रखे हैं। अब जैसे fx इज इक्वल टू fx इंटू f dx, जैसे इस टाइप का इंटीग्रेशन आ गया अपना, ये फंक्शन के फॉर्म में मैंने लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आई विल सब्स्टिट्यूट। इसमें क्या है कि प्रेजेंटली डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे हमने इसमें fx को मैंने t ले लिया, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, तो आई विल गेट f dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए यहां पे f dx इज अवेलेबल हियर, तो ये क्या कन्वर्ट होकर आ जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड एज t dt आ गया। अब t dt में देखिए t वेरिएबल भी t है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2 t स्क्वायर, प्लस हम कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ t इन द x फॉर्म, सो इट विल बी फाइनल ऑफ दिस एक्सप्रेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ फाइनल गिवन एक्सप्रेशन इज दिस। ठीक है, नाउ द सेकंड फॉर्म कैन बी रिटन एज, आई विल पुट हियर fx इज इक्वल टू t, तो f dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इन dt, और ये हो जाएगा t, ये आएगा ln t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये है log, और t ये हो जाएगा fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फॉर्म है, फंक्शन में फंक्शन दे रखा है और f दिया हुआ है, तो आई विल टेक फॉर डिफरेंशिएशन fx is equal to t, I will substitute fx is equal to t on differentiating both side, it will be f dx is equal to dt। अब देखिए ये f dx ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, what will remain f 5t dt। अब 5t dt में जब भी इंटीग्रेशन करेंगे कोई अदर फंक्शन आएगा, सपोज मैंने कह दिया ft dt, ft कह दिया और ft प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Now I will replace value of t in the x form, so it will be f of fx plus c। ये बेसिक कंसेप्ट है। अब देखिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बताए थे जो कि हमें रिमेंबर करने हैं, उनका डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो बेसिक फॉर्मूला तो है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इसको रिमेंबर करना पड़ेगा और ये ड्राइव भी हो जाते हैं। जैसे कि tan x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा log secant x, cot x इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log sin x, secant x का होता है log secant x प्लस tan x, cosecant x का होता है log cosecant x माइनस cot x। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे ड्राइव करेंगे, हाउ विल आई ड्राइव इट, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे मेरे पास tan x है, tan x dx है, आई विल राइट दिस इन sin x अपॉन cos x फॉर्म dx। Now I will take substitution, cos x is equal to t is a, let cos x is equal to t is a function, on differentiating it will give minus sin x dx is equal to dt, तो sin x dx is equal to minus dt, it can be written in this form। Now it will be converted here in dt form, minus dt upon t, तो इंटीग्रेशन 1/t इज log t। अब देखिए यहां पे t आ गया प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं। नाउ अब क्या होगा कि जो t है उसी जगह पे आई विल राइट इट हियर cos x प्लस c कह सकते हैं। अब देखिए बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी दिस कैन बी रिटन cos x पावर -1, ये माइनस है ना, ये पावर में चला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन log ऑफ secant x प्लस c, दिस इज द फॉर्मूला which I will derived
यू हैव टू रिमेम्बर इट, ठीक है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला है, नेक्स्ट है cot x। cot x dx इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज cos x अपॉन sin x, ठीक है। अब देखिए नाउ आई विल टेक सब्स्टिट्यूट एज sin x इज इक्वल टू t, इट विल गेट ऑन डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए अब ऐसा करने से ये हुआ तो क्या बना, dt अपॉन t, dt अपॉन t आया तो ये क्या बना log t प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन x form, so it will be sin x log sin x is the integration of cot x. You have to remember. Look at the next formula. How will derive it? Secant x dx. This can be derived by using on multiplying secant x plus tan x in numerator and denominator. Secant x plus tan x, secant x plus tan x. Now I multiplied by sec x the whole bracket, so it will get sec square x plus secant x tan x dx upon secant x plus tan x. Now I will take substitution secant x plus tan x as t. On differentiating it, differentiation of secant x is secant x plus secant x into tan x, or differentiation of tan is the secant square x dx is equal to dt. Now I will replace it dt upon t log t plus c. I will substitute the value of t in the x form, so log of secant x plus tan x modulus plus c. Logarithmic functions are always defined in the positive, so I always take modulus in the trigonometric functions. अब देखिए next I will do it by multiplying to make the standard form, to make the substitution. I multiply in the numerator and denominator by cosecant x minus cot x. cosecant x प्लस से करें cosecant x, I will multiply by cosecant x plus cot x, cosecant x plus cot x, cosecant x plus cot x. Now I multiply the same way as I done earlier to cosecant square x plus cosecant x cot x upon cosecant x plus cot x dx. Now I will take substitution cosec x plus cot x is equal to t. It will give minus cosecant x cot x minus cosecant x square dx is equal to dt. I will take minus sign common, to cosecant x cot x plus cosecant square x dx is equal to minus dt. ये माइनस dt हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस dt अपॉन t। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस नंबर विल बी माइनस log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए माइनस साइन को क्या करना चाहिए, अब माइनस साइन अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो log ये हो जाएगा 1/t प्लस c, और वी नो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x is equal to cosec x plus cot x, cosec x माइनस cot x, ये आ जाएगा। अब इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे तो यहां से देख सकते हैं हम, ये आ गया 1/cosec x प्लस cot x। इसको मैं लिख सकता हूं cosec x माइनस cot x। तो ये 1/t है, 1/t की जगह क्या लिख जाएगा, log cosec x माइनस cot x। तो ये आपका फॉर्मूला है। नाउ आई एम डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस based on substitution method. How will
सॉल्व द प्रॉब्लम्स। देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है मेरे को, इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखूंगा? आई विल राइट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म बाय यूजिंग द लॉगरिथम प्रॉपर्टी। ये 3 आगे है, ये पावर में चला जाएगा और ये दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। नाउ बाय यूजिंग द लॉगरिथम प्रॉपर्टी this will be cancelled out, so the value of function will be this. Now I will take the substitution x to the power 4 plus 1 st. So 4x cube dx is equal to dt. So x cube dx is equal to dt by 4. Now I will substitute the value here, 1 upon 4 dt upon t. Integration of 1 upon t is the log t. So log of t plus constant of integration, to 1 upon 4 log, it will give x to the power 4 plus 1 plus constant of integration. This is the required answer. I will solve the next question. First of all, you have to remember the trigonometric formula which will be used here. Cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x. Cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1. These formula will be used in this expression to simplify it. अब देखो इसमें क्या होगा, 1 minus 2 sin square x upon 1 plus 2 cos square x minus 1, ये हमने लिखा। अब इस तरह से सोचते हैं कि जैसे मेरा इसमें से 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो मुझे कौन सी फॉर्म यूज करनी चाहिए जिससे मेरा 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैंने 1 माइनस वाला ले लिया तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट्स। तो अब देखो ये हो जाएगा 1 minus 1 plus 2 sin square x upon 1 plus 2 cos square x minus 1। ये सिंप्लीफाई होने से 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अब मेरे पास ये बचा 2 sin square x upon 2 cos square x, 2 से 2 कैंसिल, it can be simplified and it will be 10x will be here on simplification. I know the formula or integration of 10x is log of secant x. So answer of this question will be this. Now please look at the next question, how we'll solve it. First of all I will simplify it. देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। This is given in the 2 power x form, this is in the 8 power x form. So I will convert this number in 2 power x form by using the property 2 power 3 1 plus x plus 2 power 2 1 minus x upon 2 power x dx. This can be simplified as 2 power 3 plus 3x plus 2 power 2 minus 2x divided by 2 power 2x dx. Now I will simplify and separate out the function. So it will be 2 power 3 plus 2x dx. ये देखिए कैसे आ जाएगा, ये 2 power 3 plus 3x divided by 2 power x, तो बेस ऊपर जाएगा पावर, तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट में माइनस x हो जाएगा। तो ये क्या लिखा जा सकता है 2 power 3 plus 2x. So I have written here. अब देखिए इन द सेम वे अब मैं क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे, इट विल बी 2 power 2 minus 3x dx. There's 2 integrations, है ना। अब देखिए इसको करना है, आई विल टेक 3 plus 2x as t1 and 2 minus 3x as t2. Now I differentiate 2 dx is equal to dt1 or minus 3 dx is equal to dt2. So I will replace in the t form the 2 power t1 into dt by dt1 by 2 dx is equal to dt1 by 2 plus minus 1 by 3 2 power t2 into dt2. I will use the formula 1 by 2 common. Integration of 2 power t is 2 power t log 2 प्लस और माइनस हो जाएगा, इट विल बी माइनस 2 power t2 अपॉन log 2 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। I replace the value of t1 t2 in the x form. 2
1/2 2 पे पावर 3 plus 2x upon log 2 minus 1/3 2 पे पावर 2 minus 3x upon log 2 plus constant of integration. This is the final answer. Now please look at the next question. How will simplify or solve it? First of all, after seeing this, you will get, if I take this function as a t, on differentiating it, it will give the cosecant x square. So I will take 5 plus cot x is equal to t as a function. I will differentiate in both sides. Differentiation of constant number will 0. So differentiating of this number will give cosecant square x dx equal to dt. So cosecant square x dx is equal to dt minus dt. It will give minus dt. So I will replace it dt upon t. On integration of 1/t, I will get log of t plus constant minus, I will replace the value of t in x form. So it will be 5 cot x plus constant of integration. This is the final answer. Now please look at the next question. How we solve it? What will be taken as a function for substitution? देखिए मैं क्या करने वाला हूं. If I take a square sin square x plus b square cos square x is equal to as a substitution, on differentiating it, I will get a square is the constant. Differentiation of this number will be 2 sin x and differentiation of sin x will be cos x. In the same way, b square, differentiation of cos square x is the 2 cos x and differentiation of cos x is the minus sin x. Minus sin x, ये minus sin x है. It means ये net differentiation है, dx is equal to dt. Now you have to know sin 2x is equal to 2 sin x cos x. You must know this formula. This is the basic thing, trigonometric basic things. Now I will replace this a square sin 2x minus b square. It can be written as minus 2 sin x cos x. The value of minus 2 sin x cos x is the sin 2x. So it will be sin 2x. dx is equal to dt. I will take common a square minus b square into sin 2x dx is equal to dt. Now in the given questions, in the numerator sin 2x and dx is given. So I will take here sin 2x dx in the left hand side and remaining terms will be transferred in the right hand side. So I will replace the value of sin 2x dx as dt by a square minus b square, and t is the value of this function. So take it out common, 1 a square minus b square dt upon t plus c dt upon t. Now I will integrate it. The integration of log t will be log t. Now I replace the value of t in the x form. This will be modulus a square sin square x plus b square cos square x plus constant of integration. This is the answer. Now please look at the next question. It is very interesting question. This question was asked in the CBSE and JEE Mains also. So how will you solve such type of problems? First of all, you have to multiply by sin a minus b in the numerator and denominator to simplify it. So sin a minus b, multiplying it and dividing by the same number. There will be no effect in the original data or original value. So sin x minus a sin x minus b dx. Now first of all, I will take common 1 upon sin a minus b, which is a constant. Now I will write here in the x form sin a minus b. If I write here in the x form as sin x minus b minus sin x minus a, there will be no change, same value will be there. Why I write this number in this form? Because I will
utilize the formula of sin A minus B. That will give sin A cos B minus cos A sin B. That's why I write here. Sin, this can be written in this form of sin x minus B minus x minus A and sin x minus A sin x minus B. Now I will open the formula sin A minus B 1 upon sin A minus B. Now I will open the formula. It will give sin x minus B cos x minus A minus cos x minus B sin x minus A on dividing the functions separately. Sin x minus A to sin x minus B on sin x minus A sin x minus B. Now I will cancel out the terms which are common in the numerator and denominator. अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, ये कॉमन टर्म है, इसमें क्या कॉमन है, तीसरा कॉमन टर्म. अब बचा क्या, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी. अब देखिए cos x minus a upon sin x minus a, it can be written as cot x minus a, cot of x minus a minus this can be written as cot of x minus b. Now by using the integration or using the formula, you know the integration of cot x is log sin x, so it can be written as log sin x minus a minus log sin x minus b plus constant term integration. Now I will use the property of logarithms, so the value can be more simplified as 1 upon sin a minus b log of, suppose I consider this is the m, this is the n, so by using the log m by n, so this will give sin x minus a upon sin x minus b modulus plus c, which is the answer of this question. फ्रेंड्स, आपको वीडियो मजा आया है क्वेश्चन करने में, प्रैक्टिस में, तो वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो आपको अवश्य जल्दी से जल्दी मिल सके. बाय बाय.